ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है वो खोरठा शिष्ट कहानी देख रहे हैं और आज हम लोग जो है वो उबार देखेंगे। ये विनोद कुमार का लिखा हुआ पुस्तक है ना, कहानी है। तो उबार का मतलब होता है ताड़ना, कल्याण करना, किसी का कल्याण करना, है ना। तो वही होता है, बोल जैसे वो उबर गया, मतलब इस परिस्थिति से वो बाहर निकल गया, वही उबर गया होता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आदमी के लस्तंगा आदमियत से हुए, तो मतलब आदमी का पहचान जो है वो आदमियत से हुए, उसमें कितना मानवता है। आदमी उदार हुए है तब देवता है, जब आदमी उदार होता है तब देवता होता है, और नीच हुए है तब शैतान। यह है आदमी के वृत्तीय है ना। तो आदमी जब उदार होता है तो देवता के रूप में गिना जाता है, और वही जब नीच हो जाता है तो उसको शैतान के रूप में देखा जाता है। मकिन का शहर का गाँव, आज के समय में क्या शहर और क्या गाँव। आज रईस, आज ईर्षा, दोष, ईर्ष्या, द्वेष जो होता है। ईर्षा मतलब वही ईर्ष्या हो गया, दोष मतलब द्वेष। तो ईर्ष्या द्वेष, कलह कुविचार, तो कलह कुविचार तनी बेसिस ले बढ़ गेल है, तो वो ज़्यादा बढ़ गया है। इंसानी ज़िंदगी दब रहा है, और इंसानियत का ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे दब रहा है। एकर पीछे जो कारण है तक मुद्दा आज अब साइंस बढ़लक। तो इसका जो पीछे जो कारण बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि साइंस बढ़लक, बुद्धि और ज्ञान बढ़लक, अगवाल बुद्धि और ज्ञान अगवाल तकर ताता ताही में गाँव के रहवैया दशा में कोनो सुपट सुतर नाय भेलक। गाँव के अगवैया में देश अगवात मगर का लखे झबरू जैसन टूटपुंजा किसान के ढाढ़स तोड़ के, और ना तो गरीब पढ़वैया छुआ के डहर काट के। तो कह रहे हैं कि बोल साइंस बढ़ रहा है, बुद्धि और ज्ञान बढ़ रहा है, तो ये तो बात सही है, लेकिन गांव के रवैया दशा में कोई सुपट सुतर ना भेलक। क्या है कि गाँव के आगे रवैया में देश अगवा, तो मतलब अगर गांव आगे रहता है तभी देश आगे बढ़ते हैं। लेकिन कौन लखे, जैसे झबरू जैसा टूटपुंजिया किसान है, तो झबरू जैसा जो टूटपुंजिया किसान है, टूटपुंजिया किसान मतलब छोटा मोटा किसान के ढाढ़स तोड़ के, तो बोल झबरू जैसा टूटपुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ दभी, और ना तो गरीब के पढ़वैया छुआ डहर काट दभी, तो कैसे तू सोचो ही कि मतलब गांव आगे बढ़ता है झबरू जैसा टूटपुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के। तो ये यहाँ तक बोला गया है। गोटे गांव में मतलब पूरे गांव में झबरू एक टूटपुंजिया किसान रहे, मतलब वो छोटा मोटा किसान रहे। ना कोनो वेसनियर हार कुदार, न ओकर पास बेस के हार कुदार है, डांगर गोरू न बढ़िया से डांगर गोरू, और ना कोनो पीठ पार, और ना ही कोई ओकर पीछे है जो ओकर मदद करे। असगरे है झबरू, तो झबरू जो है वो अकेले है। मगुर करेजा सूप भर, लेकिन उसका जो करेजा है वो सूप भर, इसका मतलब होता है जो उसका हिम्मत है वो बहुत बड़ा है। वो छोटे है, अकेले है, लेकिन सब कुछ जो है उसका मतलब उसका मेन जो साहस है, हिम्मत है वो बहुत बड़ा है। गाँव में किसान प्रकृतिक पहलवान है कथ, तो गाँव के किसान का प्रकृति पहलवान के जैसन है। केकर कुबैत जो ओखनी पछाड़ता, तो बोल केकर में इतना कुबैत है जो उखिन के पछाड़ता, उखिन के पीछे करे पड़ता है। पानी और हवा साथ दिले किसाने के छाती चाकर हो जाए, अगर पानी और हवा खाली साथ दे दिल के तब तो किसान के छाती चाकर हो जाए, मतलब किसान के छाती चौड़ा हो जाए, है ना। झबरू भिनसारे उठ के हार कुदार लेके, तो झबरू जो है वो भिनसरे उठ के हर कुदार ले है, और टाइंड बारी जाए, और टाइंड बारी जाए। हुए बिहारी के माए, तो बिहारी जो है वो का है झबरू के बेटा है, तो वहीं जो बिहारी के माए है वो कलवा पानी पैठा दे है, तो बिहारी के माए वहाँ कलवा पानी लेके दे है टाइंड में। उगला से डुबला तक दुयोग बेकत बारी में झाड़ी में ओझराल रहा था ना। तो मतलब सूरज उबल से लेकर के डुबल तक दोनों बेकत, मतलब बिहारी के बाप और बिहारी के माए, बिहारी के बाप जो है वो झबरू है, और बिहारी के माए भी, वो दोनों वहाँ जो है वो दुयो बेकत बारी में ओझराल रहथिन। धाम चुवैया चुआए रहा थे ना, तो बोल घाम चुआ रहा मुदा की ले बिहारी के पढ़ावे खातिर, तो बोल इतना जे पसीना चुआवे रहथिन, घाम चुआए रहथिन, तो ओकर पीछे कारण का है, तो बिहारी के पढ़ावे खातिर, ओकरा इंसान बनावे खातिर, है ना। जखन बिहारी के आजी, जखने बिहारी के दादी है आजी, है ना, जिये हलथिन तखनिए आशीष दिल हलक, तो उसी समय वो आशीर्वाद दिल हलिक कि झबरू के बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। तो वही लिखल है पुलिस इंस्पेक्टर बनता, जरूर बनता। तो जो बिहारी की दादी है वो आशीर्वाद देती है, क्या देती है कि झबरू के बेटा जो बिहारी है वो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, है ना। झबरू के परिवार खाट रहे, तो झबरू के परिवार जो छोटा रहे, मोटे गो 5 गो बेकत, है ना, तो 5 गो बेकत। दुयो प्राणी अपने मतलब पति पत्नी अपने, झबरू और उसकी पत्नी, एक बिहारी ओकर बेटा, और 2 गो बेटी ओकर है, एक पर्वतिया और एक है सुमिया, है ना। तो पर्वतिया और सुमिया उसका 2 गो बेटी है। गाँव के पुरुष पहटे छोटगरे घर घर के ओसरा में
जुआट टांगे की जगह। तो गाँव के पूर्व में जो है, गांव के पूर्व में पहटे जो है वो छोट गरे घर है। तो गांव के पूर्व में एक जो है वो छोटा सा घर है। घर के ओसरा में जुआट टांगे की जगह है। जुआट किसको बोलते हैं? तो बैल को जो नारा जाता है तो उसके ऊपर में एक लकड़ी रखा जाता है, उस लकड़ी को जुआट बोलते हैं। और उस पर जो है हल रख करके जोता जाता है। तो मतलब रस्सी के माध्यम से बांधा जाता है, जिसको नारायण बोलते हैं। तो वही बोला जाता है कि बोल घर के ओसरा में जुआट टांगे की जगह, घरे के पिछवरिया में 2 कट्ठा बारी ही सब। तो घरे के पिछवान में, पिछवान मतलब घर के पीछे वाला भाग, जिससे दरवाजा से निकलता हुआ अगवन ने आगे वाला भाग हो गया, और उसके पीछे वाला पिछवरिया कहलाता है। तो 2 कट्ठा बारी ई सबके हेलक। तो ई सबके 2 कट्ठा बारी हेलक। झबरू अपन दुनिया, और वही झबरू के अपन दुनिया हेलक। दिन रात ओकरे में बेचारा लागल रहल। आज बिहारी के मैट्रिक पास कर ले 2 गो बच्चर भए गेल है। तो बिहारी के पास कर ले 2 गो साल हो गेल। मुद्दा पैसा के दुखे उ कौन ना तो कॉलेज नाम लिखावे पारले, ना तो कोनो नौकरियों खातिर कूदा कूदी करे पारले। तो पैसा ना हले, इसीलिए ना तो कोनो जो है वो नौकरी मतलब कॉलेज में नाम लिखवे पाल के, ना तो नौकरी वास्ते जो है न उन्हें कूदे पाल के। पहले के टाइम में मैट्रिक करने के बाद भी जो है वो नौकरी बहुत हद तक मिल जाती थी, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए कूदना पड़ता था, पैसा होना चाहिए था, एग्ज़ाम लिखना पड़ता था। तो ये सारी बातें थी। झबरू के मुंडे, तो झबरू के मुंडे जो है एगो फिकीर रहे, वो हमेशा एक टेंशन रहता। सोचे हलक, वो सोचता था अबरी अगहन आलू बेच के, तो बोल अबरी अगहन में आलू बेच के बिहारी के नावा कॉलेज लिखाई देव। तो बिहारी के नाम जो है वो नया कॉलेज में लिखाई देव, नाम जो है वो कॉलेज में लिखाई देव। रीन महाजन तो लागले रहत, बोल तो रीन महाजन जो है पैसा तो लागले रहत। कुंडा मांडा से गुजरो कर लेब, और कुंडा मांडा पी करके, मांड पी करके जो है कुंडा मांड पी करके हम गुजर कर लेब। मगुर जे तिहा करी से दैब नाय रखो दे है ना। लेकिन जो तिहा करो ही से दैब नाय रखो दे है। हाँ, अब बिहारियों कोनो चंगा न है, 18-20 के हो गेलक है। और बोला बिहारियों तो कोई चंगा न है, अब तो 18-20 साल के हो गेलक है। एक दिन झबरू बिहारी के औरी बैसल देख के, तो एक दिन झबरू जो है बिहारी के मतलब ऐसे खाली बैठल देख के हकाय के कहलक, और बोलता है कि बेटा बैसल से काम ना चलतो, हिंदे उंदे रिरकल काम ना चले बेटा, बोलने उन्हें घूमल से काम ना चले बेटा, तनी कुन टरो ट्यूशन कर ले। बोल तनी सुन, टर ट्यूशन भी पढ़ेतली हेल, चाहे पकौड़ियों भर जुगाड़ हो जितलो हेल। बोल चाय पकौड़ियों भर तोरा कम से कम जुगाड़ हो जितलो हेल। तखने बिहारी के मुँह तनी हेट हो गेल। तखने बिहारी के जो माथा है वो तनी सुन का हो जाए, नीचे हो जाए। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जितलक, और कोनो बाबू घरे और ना तो कोनो होटले मजूरी करतक। तो तखने बेचारा सोचले कि रांचियो भाग जितलिए, उन्हें कोनो बाबू घर काम करतलिए, नहीं तो कोई होटले जो है मजूरी कर लेतलिए। यह सोच के मांझे माय कहलथिन, तो मांझे माय कहलथिन बेटा तो कीते एते महसूस करो रे। बोल तू इतना काहे महसूस करो, इतना अफसोस काहे करो ही। सोच मत बेटा, हम अपन हार्डो बेच के तोर नवा कॉलेज लिखाई देव है ना। तो बोल सोच मत बेटा, बोल तो अपन हार्ड बेच के भी तोर नाम जो है हम कॉलेज में लिखाई देव है ना। तो इस प्रकार से जो है वो मतलब उसकी माँ बोलती है ना। आगे बढ़ते हैं। अबरी बछर झबरू का किस्मत चमचमाए लगलक। तो इस साल जो है वो झबरू का किस्मत चमचमा लगने लगा, क्योंकि आलू ऐसा उपजल कि गोटे परिवार के मन उल्लास से भर गया, मतलब उल्लास से भर गया है ना। बिहारी तो और उल्लास से घाय गलक, और बिहारी भी पूरा मन से उल्लास गया। मुद्दा गांव में एक एक के बढ़ोतरी दूसरे के बड़का को ईर्ष्या के कारण हो जाए। तो गांव में क्या होता है, कोई आदमी अगर बढ़ता है तो दूसरे के लिए ईर्ष्या का कारण हो जाए। तकरो पर गरीब के सब दुश्मन हुए हैं, और उसमें तो गरीब का दुश्मन सभी कोई होता है। कहलो हथिन, और कहा भी जाता है कि माछी खोजे घाव, तो माछी जो है वो घाव खोजता है, और बादी खोजे दाव, तो बादी का मतलब दुश्मन होता है, वो खोजता है मौका। तो मक्खी जो रहता है जहाँ भी घाव दिखेगा बार बार वहीं बैठेगा, बार बार भगाइएगा, बार बार आपको परेशान करेगा। इसीलिए उस पर डिटॉल वगैरह छीट करके, या मतलब जो है वो सेवलॉन वगैरह हम लोग लगा देते हैं, ताकि जो है वो हम मक्खी ना आए। और बादी खोजे दाव, तो हम लोग जो हम लोग का दुश्मन होता है उसको हम लोग दाव इसीलिए नहीं देना चाहते। तो ये बहुत पॉपुलर है गाँव में, माछी खोजे दाव और बादी खोजे घाव, सॉरी माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, है ना। एक जमाना हेल, एक जमाना था, तखन घरे घरे रामायण, तखने घरे घरे रामायण चलोला, वेद चलोला, पुराने के चौपाई गावो हलथिन, ओकर शिक्षा पर ध्यान देलथिन। मकीन आज कहाँ गांव में वो मिलतो, बोला आज गांव में कहाँ मिलतो। हाँ 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिलथुन, लेकिन 2-4 गो जो है वो पॉलिटिक्स करे वाले जरूर मिलथुन। हाँ, जे सबके काम रही कि गरीब के फंसाए के अपन उल्लू सीधा करना। तो जो पॉलिटिक्स करवैयन रहथुन उ सबके काम रहता जो गरीब के फंसैथुन, सीधा सा आदमी फंसैथुन, और ओकर से अपन उल्लू सीधा करथुन, अपन काम निकालथुन। झबरू गाँव में आज इक्रीन से बचल न है, तो झबरू गाँव भी सबसे बचल न है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के 6वां छठी में हजामत बनवल गेल है, तो तिलका कुम्हार जो है
ओकर यहाँ पे छुआ छठी में हजामत बनवेल गेल है। हजामत बनवेल गेल है मतलब माथा का बाल और दाढ़ी बनाने जाना होता है। तो गणेश बाबू है ना, नाम याद रखिएगा। तो गणेश बाबू है ना, ये जो गणेश बाबू है और महेश बाबू, ये दोनों गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियलथिन। तो सब जान के बात उपचार के बतियाता है कि अबरी के आलू के उपजा झबरू के किस्मत बदल देलक। तो बोल अबरी जो आलू के उपज भेल है वो झबरू के किस्मत पूरा बदल देल है। ठीक है, झबरू अब झबरू ना है तो उन लोग जान के उन लोग उकसा रहा है गणेश और महेश कि झबरू जे हो अब झबरू ना रहो, मकिन अब झबरू बाबू बन गेल हो। बोल अब झबरू बाबू बन गेल हो कि झबरू गलती कहो ही हो। तो गणेश और महेश ये सब जान के उपचार के बोलता है कि बोल का झबरू गलती बोलो, गलती को ही हो का। तो गणेश पूछल रही, तो गणेश पूछता है झबरू कहले है ना। तो गणेश पूछता है ये बात बोलता है, बोल का हम गलत बोले ये झबरू। तो ये सब गणेश बोल रहा था। तो झबरू बोलता है ना हो गनुदा, बोल ना हो गनुदा, गणेश के गनुदा इस तरह काहे कीले कहले, बोल इस तरह काहे कोई, हम तो एगो गिरपरता किसान ही, बोल हम तो एक गिरपरतुआ किसान ही हो और किसानी रहब, हमार जोते खे से जोतते रहब। बोल हम तो किसान ही हो तो हम तो किसाने रहब, हमरा हर जोते खे तो हम तो हरे जोतते रहब है ना। के छोड़ेते हमार हर ठेले के, तो बोल कोई है जो हमरा छोड़ेते हर ठेले के, हमार तो ज़िंदगी भर वह लिखल हो से ना झबरू तो किस्मत वाला ही। तो उन लोग बोलता है ठीक है, तो क्या बोलता है कि ना झबरू तू तो किस्मत वाला ही, बिहारी जैसन सुपट बेटा पहले ही, हर ने पट पट, ठीक है, सीधा और पढ़ो में तेज हो, एकदम सीधा भी हो और पढ़े में भी तेज हो। ऐसन छुआ गोटे गाँवे ना हो, बोले ऐसन छुआ पूरा गोटे गाँव में ना हो। दुयो ऐसन बतियाला जैसे झबरू एकदम अनारिये रहे, और इन लोग ऐसे बतिया रहा था जैसे झबरू एकदम अनारी रहे, वो सब कुछ नहीं जानता है, ये चुटकी के ना समझे पा रहे। तो उन लोग सोच रहा था बोले चुटकी के ना समझे पा रहे। गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल माखते, तो गणेश बाबू का पेट पूरा बढ़ा हुआ था, मतलब जिसको कहते तोंद निकला हुआ था। तो वहाँ पे करुआ तेल माख रहा था, मतलब करुआ तेल लगा रहा था। और करुआ तेल माखते कहता है कि झबरू तो धाने खेत बेचे बेचे बिहारी के मैट्रिक पास करवले, बोल तू धान खेत बेच बेच के तू बिहारी के मैट्रिक पास करवले, मुद्दा की पौले, बोल ओकरा तू मैट्रिक पास करवली लेकिन का पहली ये धंधा रहले तो भीख मांगे होतो, और अगर यह धंधा तू ओकरा वह तो पढ़ते रही तो तोरा भीख मांगे होतो है ना। गोईठा में घी सिखावले की होता, और गोईठा में घी सिखेबी का होता, जितना घी डालबी उतना सूख जीतो। तो गोईठा में कभी घी दियल पारबी आरो, मतलब इसका ये भी मतलब होता है कि गोईठा में घी नहीं डाला जाता है, मतलब जो हमारे लिए काम का चीज़ नहीं है। मतलब एक तरह से उन लोग बिहारी को गोईठा बोल रहा था है ना, कि बोले उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो झूठे तो इन बोले इतना पैसा उसा खर्च करे है ना। और आगू ले पढ़ले तो घरे खपरवो बिक जीतो, और आगे आर पढ़ेबी तो घर के खपरो बिक जीतो। आजकल नरो नौकरी कोनो ठेकान ना है, जो पढ़ले के बादो टटका नौकरी पा लेबे। बोल आजकल ऐसनो आ रहा है कि बोल नौकरी तू पढ़बी और तुरंत थोड़ा टटका नौकरी मिल जीतो। हमरिन जैन रहली कि बोल हमिन जानो ही कि तोर छौड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगाबू हो, कि बोल जो तोर छौड़ा हो वो साइंस में बोल बेसी ध्यान लगू हो, विज्ञान में बेसी ध्यान लगू हो। मुद्दा साइंस आगू जाके आर सकत हो जाए, मतलब साइंस जो है वो आगे जा करके और टफ हो जाता है, सकत हो जाए। टुटपुंजिया खातिर साइंस न है, बोल छोटा मोटा आदमी खातिर साइंस न है। इंजीनियर डॉक्टर कौड़ी में बनोथिन का, बोल एकदम छोटा छोटा कौड़ी में इंजीनियर डॉक्टर बन जाथिन। लाखों लाख के संपत्ति चाहिए, बोल लाखों लाख के संपत्ति खर्चा कर भी तब बनोथिन। तो एक कमाए वाला है, तो एक गो कमाए वाला है, और सब बैठ हो या खाए वाला थुन, और सब बैठ के खाए वाला थुन। यदि बिहारी तनी 2-4 पैसा मदद करे पारतल तो तोर अन आने खेतो सेले बिहारी कोनो दौरी दुकान दे दी। तो उन लोग का कहना है कि बोल सब तोर घर में खाए वाला थून, बैठ के खाए वाला तू ही एक कमाए वाला ही। अगर बिहारी के तू तनी 2-4 पैसा मदद करके पारतली तब तोर अन आने खतो, और सेले बिहारी के कोनो दौरी दुकान लगा दी। बोल बिहारी के कोई दौरी दुकान लगा दी। दौरी दुकान का मतलब होता है कोई दुकान दे दी। हमरी ना चाहिए कि तू तंगहाल हो जो, बोल हमें ना चाहिए कि तुझे हो बोल बदतर स्थिति में चल जाओ। इन लोग ये नहीं चाह रहा है कि मतलब वो तंगाल हो जाए, हकीकत में ये नहीं चाह रहा है कि मतलब उसका भला हो, बल्कि ये लोग उसका बुरा ही चाह रहा है, लेकिन ऐसे जान के बोल रहा है ना। झबरू हजामत बनवल पूरा हो गलक, तब तक झबरू का हजामत पूरा बनवल हो गलक। खैटला से उठला, मतलब जो बैठल था वहाँ से उठा, करुआ तेल के थापी लेके, तो करुआ तेल वो भी थापा लेके अपन डहर धार लग और अपना रास्ता चल गया। दिन भर काम करत करत थाकल फसल झबरू सांझ बेरा खैटला है ना। तो वो दिन भर बेचारा थकल हारल काम कर करके झबरू सांझ बेरा बैठता है लाइन के बोर गाछ के छाहुर तरे। तो बर गाछ के छाहुर के नीचे जो है वो बैठ जाता है। हुए
ओगारी करेले अले बुधना, तो वहीं पे जो है वो अपना जो खेत बाड़ी उसका ओगरी करने जो है बुधना आता है। जेकर बारी झबरू के खेत से सटल रहे, तो उसका बारी जो है वो झबरू के खेत से सटल था। राम सलाम भेलक, दोनों एक दूसरे के राम सलाम केलक। फिर डांडे खोसल खैनी के चुनौती निकाल, तो मतलब डांड में जो है वो कमर के पास खोस करके चुनौती रखा जाता है, तो वहाँ से चुनौती निकालल। एकरे मध्य उसी के बीच में बुधन से राय सलाह लिए के नेति से झबरू टोकले एहो बुधना, तो वो जो है उससे राय लेने के लिए जो है बुधन से बात करता है कि ए बुधना, बिहारी के नाम कॉलेज में लिखावले सोचले हनु, कि बोल बिहारी के नाम जो है वो लिखावे ले कॉलेज में लिखावले सोचले रहूँ। हिंदे 2 गो बेटियों छुआ हाथ, बोल यहाँ 2 गो बेटियों छुआ हाथ। बिहा शादी करे में कुछ जुगाड़ो चाहिए, और बिहा शादी करे में कुछ जुगाड़ भी चाहिए। तखने बुधन कहल हेल कि तोय यदि बिहारी के नाम कॉलेज लिखा दही तो सोने ले सुगंध होतो, मतलब सोने ले सुहागा जैसे होता है वही बोलते हैं सोनाले सुगंध होतो, कि आज जे बुनबे से कल काटबे, बोल आज जे तू बुनभी से कल तू काटभी। बिहारी के जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू, तो वही बोलते हैं कि बोल बिहारी के जोड़ी पाड़ी में जे छुआ हलथुन, जैसे दिनेश हो, प्रेम हो, बिरजू हो, कॉलेज जा होथुन असगरे छटाई के बिहारिये रह गलो, तू सब कॉलेज जाथुन और बेचारा बिहारिये अकेले छटाक रह गलो। गंवाती मैया के कृपा करके, तो गांव में जो एक गंवात देवता होता है, गांव का जो देवता होता है वही गंवाती देवता बोला जाता है, तो गंवाती माई के कृपा है तब जरूर लिखाई जेत, है ना। तो वो बोलता है कि गंवाती माई के कृपा होता है जरूर लिखा जेत। झबरू तनी देर गुम रहल है, मतलब चुप रहल है। ओकर बाद कहलक, हाँ रे बुधन तू सही कोई, काल हमर छौंडा घरे के हालत देख के कपस कपस के कांदे हलू, मगर हम ढाढ़स दिलिए, तो कल हमार बेटवा जो है वो कपस कपस के कांदो ले हमार अपन घर की स्थिति देख के, तो हम कहलिए कि धौर बेटा, कि बोल साहस धर बेटा, आदमी के सदो अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए, कि बोला आदमी के सदा अपने ऊपर विश्वास करे के चाहिए। हमरिन के एक अक्षर से भेंट न खे, बोल हमिन के एक अक्षर से भेंट न खे, मुद्दा जानो ही कि सबले बड़का धन है संतोष, है ना। तो बोल लेकिन हम ये बात जानो ये कि सबसे बड़ा धन है संतोष करना, है ना। तो वो होने कहले गेल है संतोष के दायरे मेवा फरू है ना। तो संतोष के दायरे जो है वो संतोष के डाल में, जो पेड़ होता है उसके डाल में, तो उसी प्रकार संतोष के डाल में जो है वो मेवा फरता है। बात फेर के कहला, हाँ बुधन भाई, तो बात फेर के कहता है, हाँ बुधन भाई, एते महीना जाए के ओकर नाम कॉलेजे लिखा देवे, बोली यह महीना जा करके ओकर नाम जो है कॉलेज में लिखा देवे। यह बतिया चितिया में रात बढ़े लागलक, और यही बातचीत में उन लोग सांझ को बैठा था, तो रात और होने लगा। दुइयों अपन बियारी खेल का, दोनों कोई अपना बियारी खाया, और फाटल लेंदरा डिसाई के पटाई गेल, और फाटल लेंदर जो था उसको बिछा करके वहीं सो रहा। भला पुरवैया सिरहरी, नींद आते देरी नहीं, और मतलब ठंडा ठंडा हवा जो चलता है उसमें नींद आते देरी नहीं हुआ। मुद्दा किसाने की नींद अधकचिए रहे हैं, तो उन लोग का जो नींद है वो अधकचिए रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ही लगता है, क्योंकि उन लोग को बहुत सारा टेंशन दिमाग में चलते रहता है। पूरा वो जो है वो कुत्ता का नींद में सोया जाता है। कुत्ता का नींद मतलब थोड़ा सा भी आहट हुआ तो उठ जाएगा। ध्यान रहे लागल फसिल पर, तो उन लोग का ध्यान रहता है फसल पर, है ना। सुअर तुअरे के डर से ले कखनो हो हरियो देहत, तो इसीलिए कभी हो हा करते रहता था। 4 नींद सुतला के बाद, तो जब 4 नींद सुतले बादे मुर्गा बांग देलक, तो मुर्गा उठ गया। झबरू उठल, फरसा कांधे लेके घर दने डिहर गेल, तो फरसा को कंधा में लेता है और घर तरफ निकल जाता है। किले की ओकरा तो मेलानो खोले के रहे, है ना। मेलानो खोले के रहे मतलब जानवर को जो है वो अड्डा में देना रहता है। आज पश्चिम पहटे मेलान खोलल रहे, तो आज पश्चिम तरफ जो है वो मतलब खुला हुआ रहता है घाट। इसका मतलब होता है कि जो जानवर का अड्डा होता है वो पश्चिम की तरफ खुल रहे। चरावत रहे वैसे मुद्दा उन्हें रहीन गणेश बाबू के धान के खेती, सब उन्हें चरावत रही, लेकिन मुद्दा ये था कि पश्चिमी तरफ जो है गणेश बाबू धान के खेती था। गेहूं का सीजन रहे तो और गेहूं का सीजन लगा हुआ था, हरियारे गुंज मारे और पूरा का पूरा हर्रा दिख रहा था। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव के मनीन आदमी रहत, है ना, मानिन आदमी। तो गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव के मनीन आदमी रहत, मतलब सब तरफ से भरल पूरल पुराना बीए मकीन रहत घुरपेच, लेकिन उन लोग बहुत ज़्यादा घुरा हुआ आदमी टाइप के था, दूसरा का कभी भला नहीं सोच सकता था। दूसरे के बाइट देखन हार नहीं, तो दूसरों को बढ़ते हुए नहीं देखता था। बीरू रहे बीड़ साहूकार के बेटा, है ना। तो जो बीरू है, ठीक है, तो बीरू जो है वो बड़ा साहूकार का बेटा रहता है। तीनियों कते कते के फंसाए के, तो देखिए यहाँ पे गणेश, महेश और बीरू, ये तीनों जो है वो मिल करके, ये तो बीरू तो साहूकार का बेटा रहता है, कितना लोग को फंसाए करके जो है वो अपना चंगुल में ले आता था और उन लोग से पैसा ऐंठता था।
तो उन लोग कितना के फंसाए के 1 के 4 बनवत है बोलथल, मतलब 1 के 4 अपन कितना बढ़ते रहतल थुन, पैसा कमाते रहतल थुन। गाँव के पॉलिटिक्स गाँव के रंग उड़ाई दे है ना, तो गाँव के जो पॉलिटिक्स इस तरह करो थे उन लोग गाँव का रंग उड़ा देता है, नरक बने जाए गाँव के ज़िंदगी, और इस तरह नरक बना देता है उन लोग गाँव के ज़िंदगी। दोसर दिन झबरू पश्चिम पहटे मिलान खोलक। फिर दोसर दिन जब झबरू जो है वो पश्चिम तरफ मिलान खोलल तो गणेश बाबू देखते देखते आए के झबरू से राइक के कहलक, है ना। तो गणेश बाबू जो है वो देखते देखते अल और झबरू के गुस्सा के कहलक, झबरू तो तनी संभाल के मिलान खोलल कर। तो बोल तू तनी संभाल के अपन मिलान खोलल कर, जे तोर बरधा जो हो कल खोर हमर गेहूँ खा गलो, बोल कल जो हो तोर बरधा हमर गेहूँ खा गलो, ना चितले तो कांजी हाउस ढुका देबो। कांजी हाउस जहाँ पे सारा जानवर को रखा दिया जाता है, जो सब मतलब भाग उग के आता है या खेत उत में फंस जाता है, जानवर खा जाता है, तो उसको प्रेमचंद के पुस्तक में भी 2 बैलों की कथा में भी कांजी हाउस का वर्णन है। तो बोल तू ना अगर चितबी तो तू जानवरवन के कांजी हाउस ढुका देबो और 1 के 4 लबो और 1 के 4 लबो, है ना। झबरू कहले ना हो गनुदा हमर डंगरे नत्ते चोर न खाओ, बोल हमार डंगरेन जो है बोल अत्ते चोर नखथून, काल हम अपने ही मिलान खोल ले हलूँ, बोल कल तुम अपने मिलान खोल ले लूँ, तनी सूझ बूझ के बात कर। तो गणेश बाबू एकदम ढोड़स गल, मुँहा मत लगाओ नहीं तो बेकार हो जितो। तो गणेश जो है वो एकदम ढोड़स के बोलने लगा कि तू मुँहा मत लगाओ नहीं तो बेकार हो जितो, है ना। तो दूसर दिन बीरू और महेश बाबू काने खबर मिल गई। तो यही बात जो है वो गणेश वाला और जो इसका हुआ था, मतलब झबरू का बीच में जो इस चीज़ हुआ था, तो इन लोग को भी कानो कान खबर मिल जाता है बीरू और महेश को। तो ओखनी के छाती तो ऊँच हो गई, क्योंकि अब सबको मौका मिल गया। एगो मछली और उफेर के पड़ल ओखनी के जाल पर, तो एक मछली और फंस गई। फिर का बीरू और महेश अधरतिया उठ के झबरू के गोहाइल से डांगर खोल के गणेश बाबू गेहूँ में खेते हाइक दलथिन, और सब का केलथिन कि मतलब जे झबरू है ओकर गोहाल से खोल दलथिन और डांगर सबके गणेश बाबू के खेत गेहूँ खेत में हाइक दलथिन। बिहान भले गणेश बाबू के खबर देलथिन और बिहान होल पे वो सब जान के अपने खबर देलथिन। गणेश तो दाव खोज ले भूलेल और गणेश तो मौका खोज ले भूलेल, मिल गले के बेच दाव, अब उन लोग के बेच मौका मिल गले। अपन खेते कूदा कूदी गेलक और चरल देखी के मुँडे हाथ धरी लेलक, और अपन खेत जब कूद कूद के गेले तो वहाँ देखलक ओकरा तो खेत चर दले थे, तो अपन मुँड में हाथ धर लेलक, है ना। हाय रे गहूम झबरू के बरद हमर गेहूँ खाए के अघाए गेल हथ, बोल हाय रे गहूम झबरू के बरद जे है बोल हमर गेहूँ खा के अघाए गेल हथ। ओने झबरू उठल तो बेरस हरे, तो जब झबरू उठता है तो गोहाल गेल मुद्दा हुआ बरद नदारद। तो जब वहाँ देखता है तो देखता है कि वहाँ पे जो है बरद लोग है ये नहीं है। टुकुर टुकुर देखे लगल, बेचारा चुपचाप इन्हें उन्हें देखने लगता है। बेचारा चले लगल उन्हें जने रोज़ खोले जाल है, तो उन्हें जाने लगा जने वो रोज़ खोलता था। एक एक डेग ऐसा उठावे जैसन कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करे ले जा रहा। तो बेचारा एक एक पैर ऐसे उठाता था, एक एक जो कदम होता है ऐसे रखता जैसे कोई अनाथ विधवा है, वो विधवा भी है और अनाथ भी है, उसके पास सपोर्ट में कोई नहीं है और वो थाना में अपना फरियाद लेकर जा रही है। तो उसका थाना में फरियाद कौन सुनेगा उस तरीके से। गणेश बाबू के खेत आटते मगतर झबरू हाई मुठ काट बन गलक, है ना। जैसे ओकर खेत आटले वैसे वो हाई मुठ काट बन गलक। गणेश के मुँहे आग कर बरिसा, है ना। तो गणेश के मुँह से तो आग ही निकल रहा था। मार ले दौड़ले जैसन जैसन कोनो भूखल बाघ अपन शिकार पर दौड़े, तो मारे ले ओकरा ऐसा दौड़ले जैसे कोई भूखल बाघ जो रहता है वो अपना शिकार पर दौड़ता है। झबरू बात तो हमार गेहूँ सादे सादे चटाई दिलें, तो झबरू तो हमार गेहूँ जो ही बोल हमेशा के लिए चटाई दिलें, आज तो एकदम उड़ा दिलें और आज तो तू एकदम पूरा उड़ा दिलें। बेचारा झबरू के माटी के मेंढ बनाई ठाड़ रहे, बेचारा वो माटी के बना हुआ मेंढ के जैसा, मतलब जो क्या आर होता है उसको मेंढ बोला जाता है, वैसे बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। 1000 गो गाली सुनल, है ना, कई गो गाली सुनाया। आर तो आर अपन बरद के कसाई नहीं ढड़वैत देखे, और उसका बरद के जो है एकदम कसाई के जैसा जो है गणेश मार रहा था। आँखी में लोर लेन झबरू बेचारा सिसकी लिए लगल, आँख में लोर लेके बेचारा झबरू रोने लगा। बरद अब कांजी हाउस के चौखट पर, अब बरद जो है वो कांजी हाउस पहुँच गया। झबरू पर पंचायतों में केस कर दिलक और पंचायत में भी झबरू पर केस हो गया। उन्हें झबरू के घरे उधर झबरू के घर में हालतों दिन दिन खराब होवे लगल और दिने दिन जो हालत खराब होने लगल। बिहारी का सपना खाटी सपना बन गल रहल और बिहारी का जो सपना है वो एक प्रकार का खाटी सपना बन गया। मुद्दा 4 दिन बीतल बादे, तो 4 दिन बीतने के बाद बीरू माझा माझी रही के ओखनी के मध्य पंचायत की व्यवस्था करा दिलक। तो वही 4 दिन बीते रहा, उसी बीच में जो है बीरू जो है उन लोग के बीच में पंचायत का व्यवस्था करा देता है। दुइयों दने से वाहवाही लूट ले, तो दोनों तरफ से वाहवाही लूट ले कि बोले ने तो पंचायत में अमेठी कर दिलियो झबरू तरफ से, और वो ने तो उधर बंदे करल था। मने के सांपों मर जाए और लाठियों ना टूटे पारे, इसका मतलब हुआ कि सांप मर भी जाए और लाठी भी ना टूटे।
पंचायत करवा के और झबरू निसाब दियावे में 20 गो रुपया झबरू से घूसो लेलक और बीरू जो झबरू से 20 रुपया घूस में भी लिया बीरू, इस प्रकार से ताकि पंचायत करवा दे। घूर एतवार गाँव के हेठे टोला बोर गाछे के छाहुर तरह पंचायत बैसल, है ना। तो अगला एतवार को जो है गांव के टोला में, हेठ टोला में गाँव के गाछे के छाहुर, बोर गाछ के जो छाहुर होता है वहाँ पे पंचायत बैठा। पंच के मुख्य रहे मतलब मुख्य जो पंच रहता है वो वीरू और महेश, सब समझ लीजिए तीनों का ऐसे चलता था। दुइयों के अपन अपन तराजू सुनबे के मौका मिललक, है ना। और वो सब दोनों को जो है अपना अपना तराजू जो है वो सुनबे के मौका मिललक। आखिर में गुनाह झबरू पर उतरल और लास्ट में झबरू पे उतरल। 200 रुपया जो है हर्जाना दे ललथिन, ऊपर से डांट के कहलथिन कि झबरू अब से मैलान नहीं खोलतक, है ना। बोला अब झबरू जो है वो मैलान अब से नहीं खोलतक। बेचारा गरीब झबरू 200 रुपया कहाँ से लान तक, तो बेचारा गरीब जो है वो 200 रुपया कहाँ से लान तक। गोड़ों मुड़ पड़लक मुद्दा, है ना, गोड़ मुड़ पड़लक मुद्दा कोनो लाभ नहीं। तो गोड़ मुड़ भी पता लेकिन पड़ा कोई फायदा नहीं हुआ। झबरू मने कल पे और सोचे कि बिना कसूर के वो सबिन हमरा सतावे लगल हथिन। तो बेचारा मने मन कपस रहा था और बोल रहा था कि सब हमरा सतावे हथिन। भगवान तो कहाँ सुतल है, बोल भगवान तू कहाँ सुतल है। जबर आदमी के जबर बात, बोल बड़ा आदमी के बड़ा बात, उसे सबके खाली चालू है। कोनो दोष कर ले कोनो दोष नहीं, आज ना हो तक पंच परमेश्वर। तो वही पंच परमेश्वर का दिला रहा है कि बोल कौन दोष कर ले कौन देश ना भले तो कर पंच परमेश्वर होता है कि ना होता है। झबरू अपन घर बारी के गहाकी लगा के 500 रुपया में बेच देलक। तो घर अपन जो घर के पास बारी था जिसमें वो दिन रात 2 कट्ठा का बेचारा का बारी था जिसमें वो दिन रात मेहनत करता था, उसको गहाकी लगा के 500 रुपया में बेच दिया। 200 रुपया हर्जाना देकर कारिख मिटालक और जो उस पर लगा हुआ था इल्ज़ाम हर्जाना का 200 रुपया देकर कारिख मिटाया। बाकी 300 रुपया से जो बचा हुआ 300 रुपया से बिहारी के नाम कॉलेज में लिखाई देलक और ओकर नाम लिखाई देलक। आईए के परीक्षा में बिहारी प्रथम अल, तो आईए के परीक्षा में जो है वो बिहारी प्रथम आयल रहल और गुरुओं के लौ पालक, है ना। और इस प्रकार से जो है वो मतलब प्रथम आ जाता है। सच कहल गेल है, जो सही कहा गया है कि विपत्ति जखन आवे है तो बोल जब विपत्ति आवो है तब खने खने आवो है, तो बार बार आता है। यही बात हियों भेलक और यही बात जो वहाँ भी हुआ, मतलब बार बार आता है। तो कॉलेजे करल के 3 बछर बाद बिहारी के बाप झबरू अचके सिराय गए। तो कॉलेज करल के 3 साल बाद ही जो बिहारी के बाप झबरू जो है वो अचानक से मर जाता है बेचारा। सूरज लखे बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी में देखले डूब गए। तो सूरज जैसन बाप जो उसका था बिहारी को बिना पुलिस के वर्दी में देखले मर गया। तले बिहारी के माए अपन घेचा के हौसली, तो जो गर्दन में हौसली पहुँचा जाता था पहना जाता था, ओकरा बेच के ओकरा बीए करैली, ओकरा बीए भी करेलक। सेहे बछर 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाई गलक और वही महीना 3 महीना बाद जो है वो बिहारी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर में चुना जाता है। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है और आज जो है बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन ओकर जो अपन बाप के नाय पावले मने मने कल्पो है। तो ओकर बाप रहतले तो और खुश होतले बेचारा, उतना मेहनत से सब कुछ कर ले। आज बाप रहतल ऐसे मुद्दा अब की झबरू के सपना पूरा हो गया, ओकर मोरहलो उबार हो गल, है ना। मतलब वो उबार हो गए, ओकर कल्याण भे गए, ओकर तैर गए। जेकर आँखें गड़े हल ओकर आँखें फूट गए, है ना। और जे सबके अखिया में गड़ोल है गणेश ये सब उ सबके अखिया फूट गए। आज दुश्मनों सहिया में बदल गए और अब तो सब अपन काम निकाले वास्ते भी बोलो ओकर सहिया के दोस्त में बदल गए। तो ये कहानी उबार का था, विनोद कुमार जी का लिखा हुआ। और कहानी में बहुत अच्छा चीज़ दिखाया गया है। गांव में जो है ना वो बढ़ते हुए लोग नहीं देखना चाहते हैं बहुतों को, वहाँ पे ईर्ष्या द्वेष बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मतलब वो खाली टाइम में इसकी चुगली उसकी चुगली करना, वो अपने बढ़ने से ज़्यादा दूसरे को खींचने पे लगा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में चलते रहती है। ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप जो हमें मुझे इतना प्रेम देते हैं और स्नेह देते हैं, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।